Hi dears, this is Rahul Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel Mind Growth Coaching Center. And if you are my new viewer, so please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all the notifications of our video. तो बच्चों एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों आज की टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे साइलेंट लेटर इन इंग्लिश। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो बहुत ज्यादा डाउट ये हो जाता है कि कौन सा वर्ड साइलेंट है और कौन सा वर्ड साइलेंट नहीं है। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने कहा साइंस, अगर हमें SCIENCE लिखना है तो इसको हम पढ़ते हैं साइंस, ठीक है, साइंस। तो साइंस हमने पढ़ा तो कहीं ना कहीं देखा हमने सी गायब कर दिया, तो सवाल ये भी आता कि सी कहां गया और ऐसे कौन से कंडीशन हैं जहां पे हम सी को गायब करेंगे, चाहे बी को गायब करेंगे, चाहे हम एक्स को गायब करेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी डाउट हैं साइलेंट वर्ड को लेकर वो आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जब मैंने कहा डाउट है DOUBT, तो यहां देखा इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डाउट। तो डाउट है DOUBT है, तो ये जो बी है और बी का हमने कहीं भी क्या हुआ प्रोनाउंसिएट में इस्तेमाल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बी भी साइलेंट है, यहां पे सी साइलेंट है। तो जितने भी साइलेंट वर्ड है इस वीडियो के माध्यम से पूरे को हम डिटेल में बात करेंगे कि कहां वो आएंगे तो हम उसको साइलेंट करेंगे, कहां नहीं आएंगे तो साइलेंट नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे बी लेटर को, और इस वीडियो में हम अल्फाबेटिकल बात करेंगे, सबसे बी से स्टार्ट करेंगे, चलेंगे हम जेड तक। तो पहले हम बात करेंगे बी के बारे में कि बी कौन से कंडीशंस में क्या होंगे हमारे, ये साइलेंट होगा। तो पहला जो हमारा इसका है कंडीशन वो समझते हैं करके, यदि शब्द का जो आखिरी अक्षर बी हो और उसके ठीक पहले यम हो तो इस कंडीशन में बी क्या होगा, हमेशा साइलेंट होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर कोई भी हमारे पास लेटर है, उस लेटर का जो हमारा अंतिम जो अक्षर क्या है वो बी हो और बी से पहले अगर यम है तो उस कंडीशन में बी हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा। एग्जांपल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये दो एग्जांपल आपको समझना है। दो एग्जांपल हमने कहा लास्ट में बी है, यहां भी लास्ट में बी है और बी से पहले हमारे पास क्या है, यम है, यहां भी यम है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशंस आता है तो हम क्या करेंगे, बी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, बी को साइलेंट बनाएंगे और जब भी इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो हम बी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ये हमारा हो जाएगा लैम्प और ये हो जाएगा बॉम्ब, समझना, ठीक है। देखो अब ये दो एग्जांपल को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे हमने देखा कि लास्ट में हमारा टी है, लास्ट में टी है और इसके पहले हमारे पास क्या है, बी है। तो इस कंडीशन में भी सेम वही है कि अगर कोई भी वर्ड हो जिसके लास्ट में टी हो और उससे पहले बी हो तो हम बी को यहां पे क्या करेंगे, साइलेंट बनाएंगे। यानी कि जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो हम बी को छोड़ देंगे, बी का प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। एक बार बच्चों मेरी बात फिर से समझना, कि लास्ट में टी हो और उसके पहले बी हो तो यहां भी क्या होगा, बी हमारी क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डाउट, डाउट, बी को हम छोड़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, डेट, क्या बोलेंगे, डेट, डेट नहीं बोलेंगे, ये गलत है। बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंसिएट करते हैं डेट, लेकिन वो गलत है। क्या बोलेंगे इसको, डेट, क्योंकि हमें बी को यहां पे प्रोनाउंसिएट करना नहीं है। आई समझ में? तो एक बार मेरी बात फिर से समझना कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में बी हो, उसके पहले यम हो, तो वहां पे बी को हम साइलेंट बनाएंगे, यानी कि बी को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे सी लेटर के बारे में कि सी कहां कहां साइलेंट होगा, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। यदि सी के पहले यस आया हो तो सी अधिकतर वर्डों में क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। एक बार मेरी बात समझना फिर से कि अगर सी के पहले कभी भी यस आता है तो उस कंडीशंस में जो हमारा सी रहेगा वो अधिकतर क्या होंगे, साइलेंट रहेंगे। इस वर्ड को समझेंगे, यहां पे सी आया है, क्या आ गया, सी, यहां भी सी आया और सी से पहले आपने देखा क्या आया है, एस आया है। ये कंडीशन आपको देखना है। तो अगर सी के पहले एस आया है तो सी को हमें क्या करना, प्रोनाउंसिएट नहीं करना है। ये बिल्कुल दिमाग में आप रख लोगे, हमें सी को प्रोनाउंसिएट नहीं करना है। तो इसे पढ़ेंगे क्या, हम यहां पे जो सी है उसको हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। बच्चों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक जो सी वर्ड है उसको हम कभी सौ पढ़ते हैं, कभी कौ पढ़ते हैं। तो अगले वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि किन वर्ड का हम प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कि सी का हम कब
कौ बोलेंगे, कब सौ बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों से क्या बोलेंगे, साइंस। क्या बोलेंगे इसको हम, साइंस। यानी कि हमने देखा कि यहां पे हमने सी को प्रोनाउंसिएट नहीं करना है और हम सी का प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां भी सेम कंडीशन है कि लास्ट मतलब सी है उसके पहले क्या हमारा यस है, तो यहां भी क्या करेंगे, हम सी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे और इसे क्या बोलेंगे, सेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, सेंट। आई बात समझ में, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल है और इंग्लिश का सबसे जो जरूरी चीज है वो प्रोनाउंसिएट करना। अगर आप गलत प्रोनाउंसिएट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होंगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएट की जो रूल है वो बिल्कुल समझ जाएंगे और आप आने वाले समय में कभी गलती नहीं करेंगे। तो बच्चों अभी हम ई जो लेटर है उसके बारे में बात करेंगे कि ये हमारा कहां कहां साइलेंट होगा। समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। यदि ई के तुरंत बाद ए आर आता है, ए आर, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, हमारे ई हमेशा क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। एक बार मेरी बात समझना फिर से ध्यान से कि अगर कोई ई लेटर हो और उसके तुरंत बाद ए आर आता है, ए आर, इसको याद कर लेंगे। ई के बाद अगर ए आर आएंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग ई को साइलेंट करेंगे, यानी कि इसको प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। जैसे यहां देखो ई ए आर एन ई एस टी लिखा हुआ, तो ई के बाद क्या आ रहा है, ए आर आ रहा है, तो समझ जाएंगे यही हमारे टर्निंग पॉइंट है। तो अगर ए आर आ गया तो हमें क्या करना है, जो ई है उसको प्रोनाउंसिएट नहीं करनी है, यानी कि उसको जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो उसके इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो क्या बोलेंगे, अर्नेस्ट। क्या बोलेंगे इसको, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट। समझ गए, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट से क्या बोलेंगे इसको, अर्नेस्ट, यानी कि ई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां पे देखिए सेम कंडीशन कि यहां पे क्या हमारे पास है, ए आर है और ए आर के पहले हमारी क्या है, ई है, तो यहां भी क्या करेंगे, हम ई को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अर्न। क्या हो जाएगा, ये अर्न हो जाएगा। ठीक है, यहां समझेंगे सेम कंडीशन वहां भी है कि ए आर के पहले क्या है, हमारे ई है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, ई को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे और इसको क्या बोलेंगे, अर्थी। क्या बोलेंगे, अर्थी। इसको क्या बोलेंगे, अर्नेस्ट, अर्न, अर्थी। यानी कि ई को हमें साइलेंट करना है, उसका प्रोनाउंसिएट नहीं करना है। आई समझ में, बिल्कुल रूल को आप बिल्कुल नोट करते रहेंगे, उसको बिल्कुल याद करते रहेंगे और जब भी आपको ऐसा वर्ड मिलता है तो आप ये रूल को अप्लाई जरूर करेंगे ताकि हम प्रोनाउंसिएट के दौरान कभी गलती न करें। तो बच्चों अभी हम जी लेटर के बारे में बात करेंगे कि जी लेटर कहां साइलेंट होगा, रूल को समझने का प्रयास करेंगे। यदि जी के बाद यन हो, यदि जी की तुरंत बाद क्या हो, हमारा यन हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जी को साइलेंट करेंगे। एक बार मेरी बात समझना फिर से, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर जी के बाद यन हो, जी के बाद क्या हो, यन हो, जी हो उसके बाद क्या हमारे पास यन हो, जी हो उसके बाद क्या हो, यन हो, तो ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि जी को हम क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे, यानी जी को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मेरी बात समझना, यानी कि जी को हमें प्रोनाउंसिएट कम नहीं करना है। जब जी के बाद क्या हो, तुरंत बाद क्या हो, यन हो, तो उसमें हम जी को साइलेंट करेंगे, यानी इसको प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। कैसे, इसको पढ़ेंगे डी, डिजाइन। क्या पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे डिजाइन, ये बीच में आई है, क्या पढ़ेंगे इसको, डिजाइन। ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्साइनमेंट, कॉन्साइनमेंट, यानी कि हम जी को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, डिजाइन और कॉन्साइनमेंट, ये बिल्कुल दिमाग पर रख लेंगे। I mean, इनको जब भी हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो जी को हम यूज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, क्या पढ़ेंगे इसको, डिजाइन, इसको पढ़ेंगे कॉन्साइनमेंट, कॉन्साइनमेंट। तो बच्चों जी का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रूल है उसको भी समझेंगे और ये जीएच दोनों इंक्लूड होंगे, एक साथ हम लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जब जीएच से पहले कोई भी स्वर हो तो उस कंडीशन में हम जीएच दोनों को साइलेंट रखेंगे। ये बड़ा अहम रूल है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे कि जीएच, अगर जीएच से पहले कोई भी स्वर हो, चाहे ए हो, चाहे ई हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू हो, तो उस कंडीशन में हम जीएच को साइलेंट बनाएंगे, यानी कि जीएच को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। आई समझ में। तो बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ कि FIGST, तो यहां पे देखा आपने GH है और GH से पहले क्या है, एक वावेल है, यानी कि स्वर है। तो मैंने भी जस्ट कहा चाहे A हो, चाहे I हो, चाहे O हो, चाहे U हो, कब से, GH से पहले, तो GH को हम साइलेंट रखेंगे, GH को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ठीक है, समझना।
तो यहाँ पे FIGHT, तो GH के पहले हमारे पास क्या है, I है, तो यहाँ पे हम GH को साइलेंट रखेंगे, उसको हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। तो इसका क्या होगा प्रोनाउंसिएट, फाइट। क्या हो जाएंगे इसका हमारा, फाइट, यानी कि हमने GH को यूज नहीं किया। यहाँ देखिए EIGST, और यहाँ पे सेम वही हो रहा है कि GH है और G से पहले हमारे पास क्या है, I है, और I हमारी क्या है, एक वावेल है, तो यहाँ पे हम GH का यूज नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम यूज नहीं करेंगे, यानी कि जब भी इसका हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो हम GH का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या होगा, इसका होगा 8, केवल 8, यानी ये लेंगे और केवल ये लेंगे, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे 8। ये देखिए यहां भी सेम है कि GH है और GH से पहले क्या हमारे पास क्या है, U है, और U भी हमारी क्या है, एक वावेल है, तो यहां भी हम GH का हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कॉट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कॉट, दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। यहां भी देखिए कि RIGST, और यहां पे भी GH है और G से पहले क्या है, I है, जो हमारी पास जो वावेल है, और यहां भी हम GH का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे इसको, राइट। यहां पे भी सेम वही है, यानी GH है, उसके पहले क्या है, I है, तो यहां भी हम GH का यूज नहीं करेंगे प्रोनाउंसिएट करते समय, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात समझने का प्रयास करना, कि मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर GH से पहले कोई भी वावेल है तो वहां पे हम GH का यूज, यानी कि उसको हम साइलेंट बनाएंगे, उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब भी हम उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे H लेटर को, कि H हमारा साइलेंट कहाँ होगा। मेरी बात को ठीक है ध्यान सुनने का प्रयास करेंगे कि H से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो H से हमारे स्टार्ट होते हैं, जहां पे H हमारे क्या होता है, साइलेंट होता है। तो इस रूल को समझने का प्रयास करेंगे, जो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरी बात समझना कि H से शुरू होने वाले बहुत सारे या कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पे क्या होता है, H हमारे क्या होता है, साइलेंट होता है। पहला वर्ड हमारे क्या है, यहाँ पे HONEST, यहाँ पे H हमारी क्या है, पहला वर्ड है, तो ऐसे वर्ड में क्या करते हैं, हम H को साइलेंट कर देते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्ट, ठीक है। इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी हमारी H है, यहाँ भी हमारा H है, यहाँ भी हमारा H है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, H को साइलेंट कर देते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनरेबल, ऑनरेबल, इसका पढ़ेंगे आवर, आवर, ठीक है। यहां पे ये अपवाद है कि जो आज के कुछ विद्वान है हमारे इंग्लिश की, तो इसको होटल नहीं बोलते, इसको होटल बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास आ चुका है कि यहां पे भी हम एच को साइलेंट कर सकते हैं, और एच को साइलेंट करके लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम होटल को होटल भी बोल सकते हैं, ये शुद्ध इसका प्रोनाउंसिएट है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। इसको दिमाग में रख लेंगे। तो हमने क्या सीखा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमारे एच से स्टार्ट होंगे और जहां पे हम एच को प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं। वर्ड आपके सामने एक बार मेरी बात समझने का फिर से प्रयास करना। इसको HONEST है, एस से हमारी स्टार्ट हो रही है, तो हम एच को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ये HONOURABLE है, यहां भी हमारी क्या हो रही है, एस से स्टार्ट हो रही है, जहां पे हम एच का प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट, से पढ़ेंगे ऑनरेबल, ऑनरेबल, ये हमारा आवर, ये हमारा होटल। तो ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना कि एच को हमें साइलेंट करना पड़ता है अगर वो एस हमारा स्टार्टिंग हो रहा है और किसी वर्ड का पहला वर्ड है। आई समझ में, के क्या रूल है समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि यदि कोई शब्द के से प्रारंभ हो तथा उसके तुरंत बाद यन हो, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि अगर वो पहला वर्ड क्या हमारा के हो, उसके बाद क्या हो हमारा यन हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, के को हमेशा साइलेंट करेंगे, ठीक है। क्या बोल रही है कि यदि कोई शब्द के से प्रारंभ हो तथा इसके तुरंत बाद हमारा क्या हो, यन हो, तो के क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। यानी कि हमें समझना क्या कि किसी भी शब्द का अगर पहला अक्षर क्या हमारा के हो, ये समझना के हो, और इसके तुरंत बाद क्या हमारे पास यन हो, ये मेरी बात समझना, यन हो, तुरंत बाद हमारा क्या यन हो, यन हो, यन हो, तो जो के वर्ड है हम इसको प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम साइलेंट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी वर्ड का अगर पहला वर्ड हमारे पास के हो और के तुरंत बाद यन हो, तो हम के को साइलेंट रखेंगे, के को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर के हट गया, यहाँ पे हम के को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा NIFE बचा, और क्या बोलेंगे इसको, NIFE बचा, क्या बोलेंगे इसको, नाइफ, ठीक है। इसको कनाइफ नहीं बोलेंगे, बहुत बच्चे कनाइफ बोलते हैं, ये चीज गलत है। यहाँ पे भी हमारी के हटेंगे, इसे क्या बोलेंगे, नॉक, क्योंकि NOCK बचा, तो क्या बोलेंगे, नॉक, नॉक, ठीक है।
ये बचपन से बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको क्नो बोलते हैं, तो क्नो हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना, हमें के को साइलेंट करना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नो, बस जनरली से नो बोलेंगे। यहाँ पे हम डन जो डब्ल्यू हो उसको भी क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल जनरली नो बोलेंगे। तो KNOW को हम नो बोलते हैं, क्नो नहीं बोलते हैं। आई समझ में? तो बच्चों अभी हम बात करेंगे जो एल लेटर है वो साइलेंट कब होगा, समझने का प्रयास करेंगे। यदि एल के पहले ए या OU हो, ये बात दिमाग में रख लेंगे, क्योंकि एल जो हमारी हो उससे पहले क्या हो, ए हो या OU हो, और उसके ठीक तुरंत बाद या तो डी हो या तो F हो या तो K हो या M हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एल को साइलेंट करेंगे। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल है जिसको हमको साइलेंट करना है, और एल के बाद क्या हमारा पास OU है, मैच खा रहा है, OU है, क्लियर है। और इसके बाद एल के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डी आ रहा है, तो हम क्या करना है, एल को हम साइलेंट कर लेंगे। यानी ये पहले की बात हो रहा है, यानी कि एल से पहले या तो ए हो या तो OU हो, और इसके ठीक बाद या तो डी हो या F हो या K हो या M हो, तो हमें एल को साइलेंट करना है। तो हम एल को जब साइलेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, कूड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, नो कूड, कोई दिक्कत नहीं, एल को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सेम है कि बीच में हमारे पास क्या है, एल है, और एल से पहले क्या है, ए है, चलो ए मैच खा रहा है, और एल के बाद क्या हमारे पास एफ है, एस भी मैच खा रहा है, तो यहाँ पे भी हम एल को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, हाफ, क्या बोलेंगे, हाफ बोलेंगे इसको, यानी कि हम एल को यूज नहीं करेंगे प्रोनाउंसिएट करते समय। यहां समझेंगे कि यहां भी एल है, और एल के पहले क्या हमारे पास ए है, मैच खा रहा, और एल के बाद क्या हमारे पास के है, तो यहां भी क्या करेंगे, हम एल को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, यानी कि उसको साइलेंट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाक, हो जाएगा वाक, ठीक है। यहां भी सेम वही है, एल है, एल के बाद हमारे पास क्या है, एम है, मैच खा रहा है, और उसके पहले पार हमारे पास क्या है, ए है, तो यहां भी हम एल को साइलेंट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बाम, क्या हो जाएगा, ये बाम। आई समझ में? तो ऐसे आप वर्ड को समझ सकते हैं और उनको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो एन के क्या रूल है, समझने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर यन हो, अंतिम ही अक्षर हमारे पास क्या हो, यन हो, और उसके ठीक पहले क्या हो, यम हो। मेरी बात समझ लेंगे कि किसी भी वर्ड का जो अंतिम अक्षर क्या हो, यन हो, और उससे पहले क्या हो, यम हो, तो उस एन को हम क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, आई मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रोनाउंसिएट करते समय, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। COLUMN, यानी लास्ट में क्या हमारे पास यन है, उसके ठीक पहले क्या है, यम है, तो मैंने कहा कि अगर लास्ट में यम हो उसके पहले, तो लास्ट में यन हो उसके पहले यम हो, तो एन को हम क्या करेंगे, साइलेंट बनाएंगे, उसका हम यूज नहीं करेंगे प्रोनाउंसिएट करते समय। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कालम, कालम, क्या पढ़ेंगे इसको, कालम, दिमाग में रखें, क्या पढ़ेंगे, कालम, यानी कि एन को हम क्या कर लेंगे, साइलेंट कर लेंगे। अगला वर्ड यहां पे वही है कि लास्ट में हमारे पास क्या है, एन है, उसके पहले क्या है, एम है, तो सेम वही चीज है, यानी कि एन को हमें प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑटम, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑटम, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑटम। यहां भी वही है, लास्ट में हमारे पास क्या है, यन है, उसके पहले क्या है, हमारे पास यम है, तो यहां भी हम एन को यूज नहीं करेंगे, यानी कि साइलेंट बनाएंगे, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंडेम, क्या बोलेंगे, कंडेम। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कंडेम, वो गलत है, कंडेम बोलेंगे, कंडेम, एन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एन को हम साइलेंट बनाएंगे, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे।